अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे देश भर में बड़ी ही जोश के साथ चल रही हैं। चंडीगढ़ में भी 22 जनवरी को कई जगहों पर कार्यक्रम होने वाले हैं, जिन्हें भव्य और अविस्मरणीय बनाने के लिए श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट जुट गया है। सबसे पहले कलश यात्रा 3 बजे सेक्टर 23 सनातन धर्म मंदिर से सेक्टर 34 में पहुंचेगी। शहर का सबसे बड़ा पंडाल सजना शुरू हो गया है। कुछ चौक भी शाम की रोशनी में नहाए हुए अति सुंदर नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट के प्रदीप बंसल, जगमोहन गर्ग, मेयर अनूप गुप्ता व भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी जान से तैयारियों में जुटे हैं। उनका कहना है कि 500 सालों की सबसे बड़ी दिवाली की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, चाहे तो सारा शहर ही सेक्टर 34 में भगवान राम का गुणगान करने आ जाए। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के बाद ये दिवस देखने को मिल रहा है। समस्त समाज प्रतीक्षा में था। 500 साल का संघर्ष समाज ने किया। हमारी 20 से 25 पीढ़ियां संघर्षरत रही हैं, लाखों बलिदान हुए हैं। 7 से 75 साल का संघर्ष कोर्ट में चला। हमारी काफी पूर्वज चले गए, अब प्रभु राम की असीम कृपा हुई। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये दिन देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से काज पूर्ण हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद तैयारी शुरू हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या धाम में भूमि पूजन हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक है। हम हर्षित और उत्साहित तथा प्रसन्न हैं। शहर में इतना उल्लास है, जैसे ये लग रहा है कि पहली बार दिवाली, जो कहते हैं इतनी भव्य दिवाली पहली बार मनाई जा रही है। जो रामलला वीक हम यहाँ पर 14 तारीख से 22 तारीख तक मना रहे हैं, उसके लिए शहर में जैसे राम भक्त पूरा शहर राममय हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में ही हमें लगा कि इस रामलला वीक में कोई ना कुछ ऐसा किया जाए कि शहर में जो पहली बार हो। तो जिस तरह से कुमार विश्वास जी की कथा शहर में पहली बार हो रही है, वो राम कथा सुनाते हैं। एक बहुत ही अच्छे मोहक, मतलब उनका सुनकर एक ऐसा लगता है कि बैठ के कि जब एक्चुअल में आप अयोध्या पहुंच गए हो। तो उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे लगा कि जैसे 500 साल के बाद एक ऐसा समय आया है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो 22 तारीख को हर एक भक्त वहाँ पे नहीं जा पाएगा। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल राम मंदिर का हूबहू प्रतिमा पूरी की पूरी यहाँ पर मंदिर बनाया है। ये शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। चंडीगढ़ से ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी का कि वो एक चांदी की चरण पादुका 22 तारीख को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं और वो राम जी के चरणों में विराजमान होगी। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं वो चरण पादुका यहाँ पर दर्शनों के लिए रखे जाएंगे। तो ये मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि पूरा शहर आभारी है कि उन्होंने ये इतना बड़ा मौका शहरवासियों को दिया। चाहूँगा कि आज पहली बार भजन संध्या की जा रही श्री राम भजन संध्या कन्हैया मित्तल जी के द्वारा कल और परसों 16 और 17 को शाम को 3 बजे कुमार विश्वास जी के द्वारा राम कथा सुनाई जाएगी, जो भी वो भी शहर में पहली बार आ रहे हैं। और मैं शहरवासियों से आह्वान करता हूं कि आप यहां पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त आएँ और इस कथा का आनंद लें। जैसा कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 15 जनवरी को 23 सेक्टर से कलश यात्रा निकलेगी, जो कि एग्जीबिशन ग्राउंड में यहाँ ख़त्म होगी। उसके बाद कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या होगी। 16 और 17 जनवरी को 3 से 6 कुमार विश्वास जी की अपने अपने राम पर राम कथा। मेरा सब चंडीगढ़ शहरवासियों से निवेदन है कि आइए इस भव्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चंडीगढ़ में भी हम एक भव्य कार्यक्रम करें। और चंडीगढ़ इसके अंदर 8000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और सारे यहाँ के आसपास के राउंड अबाउट, यहाँ की सड़कें पूरा दिवाली की तरह सजाया गया। और इसी में हमारा सारे व्यापारी भी सहयोग दे रहे हैं कि हमने अपनी मार्केटें सजाई हैं। सब लोग सहयोग दे रहे हैं कि जो अपने अपने से कर सकते हैं, और ये सारे समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पूरे देश में भी हो रहे हैं इनके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसी तरह चंडीगढ़ में भी, चाहे लंदन हो चाहे कुछ भी हो, मेयर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी बनी थी वो किस मूल्यों पर बनी थी, और आज वो अपने मूल्यों से भटक कर जिनके खिलाफ ये FIR करा रहे थे, जिनके खिलाफ इन्होंने खुद ये मांग कर रहे थे कि जेल में जाएं, आज क्या नौबत आई कि उनके साथ हाथ मिलाने पड़े। और लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे पूरे देश में हाथ मिला लें, तब भी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और चंडीगढ़ में भी मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। क्या आप सर देखो, 550 साल के बाद और कई लाख लोगों ने बलिदान दिया
शूरवीरों ने, तो उसके बाद ये अचीवमेंट हुई है। और मोदी जी 22 तारीख को विधि विधान के साथ इसका भारत को समर्पित कर रहे हैं। ये बहुत हर्ष और पूरे हिंदुस्तान में हर्ष के साथ ये त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में कैसा माहौल है? चंडीगढ़ में देखिए, ये आप देख रहे हैं जो जहाँ पे ट्रस्टी जो भी प्रदीप बंसल जी, अनूप गुप्ता जी ये जो कर रहे हैं, तो ऐसा इवेंट चंडीगढ़ में पहले कभी हुआ तो आप बता सकते हैं? मुझे नहीं लगता भी ऐसा इवेंट पहले चंडीगढ़ में कभी अरेंज हुआ है। जैसा कि मेरे साहब ने आपको बताया है कि पूरे शहर में बहुत अच्छी तैयारी करी जा रही है। पूरे शहर को सजाया गया है, सारे चौक सजाए गए हैं। आज कन्हैया मित्तल जी भजन करेंगे 6 से 9। उसके बाद भंडारा है, करीब 10,000 लोगों का भंडारा 3 दिन चलेगा। आज भी है और 16 और 17 को भी है, कुमार विश्वास जी कथा के बाद। दैनिक सवेरा टाइम्स के लिए चंडीगढ़ से नीरू की रिपोर्ट।